Hello everyone, basically in this video we will talk about chapter 2 of class 7 science NCERT and the name of this chapter is exploring substances एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। इसमें सब्सटेंसेस को एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा ऑन 28 फरवरी द स्कूल होस्टेड अ साइंस फेयर टू सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे। 28 फरवरी को स्कूल ने एक साइंस का फेयर अरेंज किया जिससे वो नेशनल साइंस डे को सेलिब्रेट कर सकें। एट द एंट्री गेट पर ही सिबलिंग अश्विन और कीर्ति का वेलकम किया गया, उनको इम्प्रेस किया गया वाइट शीट पेपर प्रोवाइड करके। दे वेयर क्यूरियस टू नो वाई अ वाइट शीट ऑफ पेपर वॉज गिवन टू देम। अब वो बहुत क्यूरियस है ये जानने के लिए कि क्यों उनको वाइट शीट ऑफ पेपर प्रोवाइड किया गया। ए फ्यू स्टेप अहेड, थोड़ा आगे जाने पर देयर वॉज अ वॉलंटियर स्प्रेइंग ए लिक्विड ऑन दीज वाइट शीट्स ऑफ पेपर। एक वॉलंटियर उन्हें दिखा जो कि वाइट शीट पेपर पर कुछ लिक्विड स्प्रे कर रहा था। द सिबलिंग्स ऑल्सो गॉट देयर वाइट शीट स्प्रेड। सिबलिंग्स को जो वाइट शीट पेपर मिला था उस पर भी वो लिक्विड स्प्रे किया गया। टू देयर सरप्राइज द वर्ड्स वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस अपीयर्ड ऑन द पेपर द मूवमेंट द लिक्विड वॉज स्प्रेड। दे वर एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड थे, ईगर थे, जानने के लिए उत्सुक थे। हाउ, कैसे, दिस हैपेंड, ये कैसे हो गया, एंड द रीजन बिहाइंड इट। लिक्विड स्प्रे करने पर वाइट शीट पेपर में ऐसा क्या हुआ कि वो बहुत एक्साइटेड हो गए और ये जानने के लिए उत्सुक हो गए कि क्या हुआ और ये जो चेंज हुआ इसके पीछे क्या रीजन है। देयर क्यूरियोसिटी वॉज पार्शली सेटिस्फाइड एट द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसेज स्टॉल। उनकी ये जो क्यूरियोसिटी थी उसको पार्शली सेटिस्फाइड किया गया जहाँ पे कलरफुल सब्सटेंसेज के स्टॉल्स लगे हुए थे। उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज देखी जहां पे उन्होंने देखा कि डिफरेंट कलर्स को, सब्सटेंसेस को मिक्स करने पर कैसे उनमें कलर चेंज हो रहा है। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो आगे के जो चेंजेस होंगे उनको एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट अस ज्वाइन देम ऑन दिस लर्निंग एडवेंचर। तो चलिए हम भी उनके इस लर्निंग एडवेंचर की जर्नी को ज्वाइन करते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे इमेज बनी हुई है, नेशनल साइंस डे का फेयर यहाँ पे लगा हुआ है। अश्विन और कीर्ति का वेलकम किया गया है और देखिए व्हाइट शीट पेपर में कुछ तो लिक्विड था जिसको स्प्रे करने पर इसमें रेडिश ब्राउन कलर में कुछ वर्ड्स रिटन दिखाई दे रहे हैं। हमारी एक्टिविटी है नेचर आवर साइंस लैबोरेटरी। लिटमस एज एन इंडिकेटर, हम पढ़ेंगे लिटमस कैसे एज एन इंडिकेटर वर्क करता है। एक्टिविटी 2.1 लेट अस एक्सप्लोर। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। आपको कुछ सैंपल्स फॉर एग्जांपल लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, आंवला जूस, टैमरिन वाटर, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन, इन सब के सैंपल्स कलेक्ट कर लेने हैं और उसके बाद एक ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप ले लेनी है और उसे स्मॉल पीसेस में कट कर देना है। अब ये जो स्मॉल पीसेस हैं इनको आप एक क्लीन और ड्राई व्हाइट टाइल्स के ऊपर स्प्रेड कर देंगे और एक ड्रॉपर का यूज करके ड्रॉप बाय ड्रॉप जितने भी सैंपल्स हैं उनके ड्रॉप जो हैं एक वन बाय वन लिटमस पेपर के पीसेस के ऊपर डालेंगे। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पीसेस। जब आपने सैंपल्स के जितने भी सैंपल्स थे उनको ड्रॉपर का यूज करके ड्रॉप बाय ड्रॉप आपने पोर किया लिटमस पीसेस के ऊपर, तो क्या आपको कोई चेंज ऑब्जर्व हुआ? क्या ब्लू लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज आपको दिखाई दिया? अगर दिखाई दिया या नहीं दिखाई दिया, जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है उसका एक डेटा आप रिकॉर्ड रखिए और टेबल नीचे गिवन है 2.1 वहां पे आप फिल करिए। सेम यही एक्टिविटी आपको फिर से रिपीट करनी है, लेकिन इस बार आपका लिटमस पेपर ब्लू नहीं होगा, रेड कलर का होगा। फिर से आप अपने डेटा को कलेक्ट करेंगे, जो भी आपका रिकॉर्ड आएगा वो नेक्स्ट टेबल में आप फिल करेंगे। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट गिवन है कि लाइम वाटर कैसे प्रिपेयर किया जाता है। आप कभी भी इससे मत कंफ्यूज होइए कि लाइम वाटर, द वर्ड लाइम मीन्स होता है कि एक फ्रूट जो कि सिमिलर है लेमन से। बच्चों को लगता है कि लाइम वाटर मतलब लेमन का वाटर, तो लेमन हो जाएगा, नहीं। लाइम वाटर जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वाटर में मिक्स करने पर जो वाटर का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है उससे हम लाइम वाटर कहते हैं। एक्चुअली में ये कैसे फॉर्म होता है, हम लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिप कर देते हैं तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसे ही हम कहते हैं लाइम वाटर। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपको सैंपल्स गिवन है। सैंपल्स यहाँ पे आपको गिवन है, नेम ऑफ द सैंपल्स। ब्लू कलर के लिटमस पेपर में आपने उन सैंपल्स को डाला तो क्या चेंज हुआ, फिर आपने उन्हीं सैंपल्स को रेड लिटमस पेपर पर पोर किया जब ड्रॉपर्स की हेल्प से, तो क्या चेंज हुआ। सबसे पहला है लेमन जूस। सबसे पहला क्या है, लेमन जूस। जैसे लेमन जूस को आप ब्लू लिटमस पेपर में डिप करोगे, इट टर्न्स ब्लू, इट टर्न्स ब्लू। आंसर हो जाएगा इट टर्न्स ब्लू।
रेड लिटमस पेपर में नो चेंज यहाँ आप राइट करेंगे नो चेंज। सोप सॉल्यूशन बेसिक होता है, तो अगेन इसमें सोप सॉल्यूशन में जब आप ब्लू लिटमस पेपर पर ड्रॉप करोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये बेस है इसलिए रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा। आंवला जूस एसिडिक होता है, ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा और रेड लिटमस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। टैमरिन वाटर एसिडिक होता है, ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा और रेड लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। विनेगर इट टर्न्स इनटू रेड, ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड कलर, जबकि रेड लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बेसिक होता है, तो ब्लू इसमें रेड में चेंज नहीं होगा, जबकि रेड लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर में इजीली चेंज हो जाएगा। 7 है लाइम वाटर। अभी आपने पढ़ा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, ये बेसिक होता है, तो ब्लू लिटमस रेड में चेंज नहीं होगा, लेकिन रेड लिटमस पेपर टर्न इनटू ब्लू लिटमस पेपर। टैप वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, तो इसमें नो चेंज होगा चाहे ब्लू लिटमस पेपर हो चाहे रेड लिटमस पेपर हो। वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन बेसिक होता है, तो ये बिल्कुल भी ब्लू लिटमस को रेड में चेंज नहीं करेगा, लेकिन रेड लिटमस पेपर टर्न इनटू ब्लू कलर। शुगर सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, कोई इफेक्ट नहीं ना ब्लू लिटमस पे ना रेड लिटमस पे। सॉल्ट सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, नो इफेक्ट चाहे वो ब्लू लिटमस पेपर हो चाहे रेड लिटमस पेपर हो। एनी अदर में आप यहाँ राइट कर सकते हैं टर्मरिक, और टर्मरिक में आप देखेंगे कि एसिड में आप डिप करोगे तो कोई चेंज नहीं होगा। टर्मरिक जो होता है उसको आप चाहे ब्लू लिटमस उसमें डिप कर दो टर्मरिक सॉल्यूशन में या रेड लिटमस डिप कर देंगे, कोई चेंज नहीं होगा, दोनों में आपका आंसर हो जाएगा नो चेंज। चलिए नाउ लेट अस एनालाइज टेबल 2.1। चलिए अब आपको जो आपने फिल किया है टेबल 2.1 उसको एनालाइज करिए और थ्रू 3 ग्रुप्स में आपको डिवाइड करिए। ग्रुप ए में आप ऐसे सैंपल्स को रखिए जो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देते हैं, ग्रुप बी में आप ऐसे सैंपल्स को रखिए जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं, और ग्रुप सी में आप ऐसे सैंपल्स को रखिए जिन्होंने चाहे ब्लू लिटमस पेपर हो रेड लिटमस पेपर हो उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाला था। तो ये रहा आपका ग्रुप ए, इसमें आप जो है सारे ऐसे सब्सटेंसेस के रखेंगे सैंपल्स को जिन्होंने ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दिया। ग्रुप में आप ऐसे सब्सटेंसेस को रखेंगे जिन्होंने रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर दिया, और ग्रुप सी में ऐसे सब्सटेंसेस को रखेंगे जिनका कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ लिटमस पेपर के ऊपर। तो आप यहाँ राइट कर सकते हैं ग्रुप ए में लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिन वाटर और विनेगर, लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिन वाटर और विनेगर। ग्रुप सी में आप राइट कर सकते हैं सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, और ग्रुप सी में आप चाहें तो टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन और टर्मरिक भी था, इसको आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। अब एक गर्ल है, इसके माइंड में क्वेश्चन है कि आई एम क्यूरियस टू नो, मैं ये जानकर बहुत क्यूरियस हूं कि आखिर ये ब्लू और रेड लिटमस पेपर के स्ट्रिप्स बनते किससे हैं और कैसे किसी भी सब्सटेंस के कुछ ड्रॉप्स पोर करने पर इनके कलर में चेंज हो जाता है। तो चलिए लेट अस फाइंड आउट, पता करते हैं कि लिटमस क्या होता है। लिटमस एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि आपको लाइकेन से मिलता है। ये लिटमस आपको सॉल्यूशन के फॉर्म में भी मिल जाता है और पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में भी मिलता है। पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में जो होता है उसको लिटमस पेपर बोलते हैं, और ये लिटमस पेपर आपको 2 कलर्स में अवेलेबल होता है, ब्लू कलर और रेड कलर, यहाँ देखिए डायग्राम में भी गिवन है। आगे है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देंगे, ऐसे सब्सटेंसेस को कहेंगे एसिडिक इन नेचर, और वो सब्सटेंसेस जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करेंगे उन्हें आप कहेंगे बेसिक सब्सटेंसेस। इस बेसिस पे आप कह सकते हो कि लिटमस डिफरेंट सॉल्यूशन में एसिडिक और बेसिक मीडियम में डिफरेंट कलर शो करता है, इसलिए आप लिटमस को एसिड बेस इंडिकेटर बोल सकते हो। आप इसकी डेफिनेशन राइट कर सकते हो, दोज इंडिकेटर विच टेल अस विच सब्सटेंस इज एसिडिक एंड विच सब्सटेंस इज बेसिक इज कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। और एसिड और बेस इंडिकेट करने वाला कौन है? लिटमस। दैट्स वाई हम लिटमस को कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। अब ये जो सब कुछ और भी सब्सटेंसेस होते हैं जो कि नेचुरल और सिंथेटिक फॉर्म में आपको मिल सकते हैं, यही इंडिकेटर जो होते हैं वो आपको नेचुरली भी मिल सकते हैं और सिंथेटिक भी मिल सकते हैं। जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं उनको हम लैब में बनाते हैं, तो जिनके बारे में आप थोड़ा हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अब हम जानेंगे लाइकेन के बारे में। लाइकेन जो होता है वो एसोसिएशन होता है 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एक होता है फंगस और दूसरा होता है एल्गा, और ये ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं रॉक्स पर और ट्री पर, ऐसे रीजन्स में जहाँ पे रेनफॉल की रेट बहुत हाई होती है और वहाँ की एयर कैसी होती है? क्लीन होती है। एनसीईआरटी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है, डू यू फाइंड लाइकेन्स ऑन ट्रीज इन योर नेबरहुड? क्या आपको कभी आपके आस पड़ोस में जो है लाइकेन मिला है? नाउ लेट अस क्लासीफाई। चलिए हम सब्सटेंसेस को क्लासीफाई करेंगे। ग्रुप ए और बी
और सी को, जिसको आपने टेबल 2.2 में फिल किया था। देखिए टेबल आपने ग्रुप ए में ऐसे सब्सटेंसेस को रखा था, फॉर एग्जांपल लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिन वाटर और विनेगर, जिन्होंने ब्लू लिटमस को टर्न कर दिया था रेड में। इसीलिए ऐसे सब्सटेंस के नेचर को क्या बोलते हैं, एसिडिक इन नेचर। और सब्सटेंसेस जो ग्रुप बी में थे वो थे सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, जिन्होंने रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर दिया था। इसलिए ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं नेचर में बेसिक होते हैं। और कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल टैप वाटर, शुगर और सॉल्ट वाटर, जो लिटमस पेपर के ऊपर जो है ड्रॉप करने पर लिटमस पेपर्स में कोई चेंज नहीं होता उनके कलर में, तो उनको हम बोलते हैं नेचर में कैसे हैं, न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है एक्टिविटी 2.2 लेट अस रिलेट एंड एक्सप्लोर, जिसमें आपको डेफिनेशन जानने को मिलेगा और कुछ एग्जांपल्स भी जानने को मिलेंगे एसिड और बेस के। आर ऑल द सब्सटेंसेज इन ग्रुप ए ऑफ टेबल 2.2 एडिबल? अभी आपने ग्रुप ए में, टेबल 2.2 में ग्रुप ए में जितने भी सब्सटेंसेस फिल किए, क्या वो सारे ही एडिबल हैं? हैव यू एवर टेस्टेड दीज एडिबल सब्सटेंसेज? क्या जो भी एडिबल सब्सटेंसेज ग्रुप ए में आपने रखा है उनको कभी टेस्ट किया है? कैन यू रिकॉल दियर टेस्ट? अगर टेस्ट किया है किसी भी सब्सटेंस का तो क्या आप उसके टेस्ट को रिकॉल कर पा रहे हैं? यू विल फाइंड आउट दैट ऑल दीज सब्सटेंसेज टेस्ट सार। आपको पता चलेगा कि इनमें से जो भी एडिबल सब्सटेंस आपने ईट किया है उनका टेस्ट कैसा होता है, शार। यहां से एक डेफिनेशन निकल के आती है, सब्सटेंसेस दैट टेस्ट शार टेंड टू कंटेन एसिड आर एसिडिक इन नेचर। ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, शार होते हैं, उन्हें आप एसिड बोलोगे और उनके नेचर को एसिडिक बोलोगे। यहां पे क्वेश्चन गिवन है, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अंटिल आस्क्ड टू डू सो। आप किसी चीज को तब तक टेस्ट मत करिए जब तक आपको टेस्ट करने को ना कहा जाए। डू नॉट टेस्ट एनी अननोन सब्सटेंस, और किसी भी अननोन सब्सटेंस को आपको बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करना है। कुछ कॉमन एडिबल सब्सटेंसेस यहाँ पे गिवन है जिनमें कुछ कॉमन एसिड प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये आपका ऑरेंज हो या लेमन हो, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। गूसबेरी, आंवले में विटामिन सी होता है जिसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसमें एक और एसिड होता है साइट्रिक एसिड। अब अनराइप मैंगो, कच्चे आम में, कैरी में होता है टार्टरिक एसिड, और टोमेटो की बात करें तो इसमें होता है साइट्रिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। मेनली टोमेटो में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ मोस्ट कॉमन एसिड्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। चलिए आप फाइंड आउट करिए और राइट करिए कुछ कॉमन एसिड्स के नेम जिनके जो कि सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं, जो नीचे गिवन है। लेमन में हो जाएगा साइट्रिक एसिड, कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, टैमरिन में हो जाता है टार्टरिक एसिड, और विनेगर में हो जाता है एसिटिक एसिड। नाउ एसिड का पॉइंट आपका कवर हो गया है। लेट अस टेक वन ऑफ द सब्सटेंस। अब हम एक और सब्सटेंस लेंगे, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। ग्रुप बी से लेंगे आप, और उसको बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को आपको अपने फिंगर्स के दोनों फिंगर्स में रब करना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या आपको पता चलता है। क्या आपको ये सोपी या स्लिपरी जो है महसूस होता है? आप कह सकते हैं कि जो बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं वो जनरली टच करने पर कैसे होते हैं, स्लिपरी होते हैं। यहां से एक डेफिनेशन बेस की निकल के आती है कि बेसेस जनरली टेस्ट बिटर। बेस का टेस्ट बिटर होता है, लेकिन क्या सारी चीजें जो बिटर होती हैं उनमें बेस होता है? क्या अभी आपने पढ़ा कि जो बेस होता है उसकी डेफिनेशन आपने पढ़ा कि जनरली टेस्ट बिटर, तो क्या वो सारी चीजें जो टेस्ट में बिटर हैं उनमें बेस होता है? फॉर एग्जांपल बिटर गार्ड, करेले की बात कर लें तो टेस्ट में तो कड़वा होता है, तो क्या उसमें बेस प्रेजेंट होता है? नहीं, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से उसका टेस्ट बिटर होता है। इट डजंट मीन कि उसमें बेस प्रेजेंट होता है, और उसका नाम होता है मोमोर्डिशिन। आप चाहें तो राइट कर सकते हैं, उसका नाम होता है मोमोर्डिशिन। इस तरीके से मोमोर्डिशिन आप राइट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों के, चलिए उसको देखते हैं। क्वेश्चन है, नाउ आई कैन चेक द नेचर ऑफ फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड यूजिंग एन इंडिकेटर। अब हम जो है इंडिकेटर का यूज करके फर्श को क्लीन करने के लिए जो लिक्विड यूज किया जाता है उसके नेचर को पता कर सकते हैं। इफ अब गर्ल कह रही है कि अगर लिटमस पेपर अवेलेबल ना हो तो क्या कुछ अदर नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जिनके बेसिस पे हम ये पता लगा सकें कि कौन सा एसिड है या कौन सा बेस है जो कि एसिड बेस के जैसे रिएक्ट करते हैं। इंडिकेट हम उनको कर सकते हैं, एज अ इंडिकेटर वर्क करेंगे। तो सबसे पहला नेचुरल इंडिकेटर आता है रेड रोज, जो एक्ट करता है एज अ इंडिकेटर। आपने जरूर अपने चारों तरफ अपने सराउंडिंग में डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स देखे होंगे, तो चलिए इन्हीं फ्लावर्स का यूज
यूज करके हम इंडिकेटर बनाना सीखते हैं। एक्टिविटी है एक्टिविटी 2.3 लेट अस प्रिपेयर। आपको सबसे पहले क्या करना है, रेड रोज के फॉलन पेटल्स को कलेक्ट कर लेना है जो भी आपके सराउंडिंग में अवेलेबल हो। आपको ये एडवाइस किया जा रहा है कि आप बिल्कुल भी फ्लावर्स को प्लक नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं। आपको जो भी पेटल्स या फ्लावर फॉलन मिले ग्राउंड पे उन्हें आप पिक कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप आपको कलेक्शन ऑफ पेटल्स करना है। सेकंड स्टेप में टेक अ फीस्ट फुल, मुट्ठी भर आपको रेड रोज के पेटल्स लेने हैं और उनको बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद उन पेटल्स को आप क्रश करेंगे एक मोर्टार और पेस्टल की हेल्प से। सिलबट्टे की हेल्प से, मोर्टार और पेस्टल की हेल्प से आप उसको क्रश कर लेंगे। पहला स्टेप कलेक्शन था। सेकंड स्टेप में आपने उसको पेटल्स को वॉश किया। थर्ड स्टेप में आपने उसको मोर्टार और पेस्टल की हेल्प से क्रश कर दिया। क्रश करने के बाद आपने उसको क्रश्ड पेटल को एक ग्लास टम्बलर में रख दिया और उस ग्लास टम्बलर में हॉट वाटर आपने पोर कर दिया, जिससे जो क्रश्ड फ्लावर है, क्रश्ड फ्लावर पेटल्स हैं, वो कंप्लीटली इमर्स्ड हो जाएं, डूब जाएं उस हॉट वाटर में। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट। जब भी आप ये एक्टिविटी करें तो मेक श्योर करें कि सुपरविजन में हुए किसी एडल्ट के, किसी एल्डर पर्सन के। अब क्या किया आपने, जब आपने हॉट ग्लास में जो है क्रश्ड पेटल डालने के बाद हॉट वाटर पोर कर दिया, अब ग्लास टम्बलर को आप एक लीड ढक्कन की हेल्प से कवर कर दीजिए 5 to 10 मिनट के लिए। और थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि वाटर जो होता है कलर्ड हो गया है। अब जब वाटर कलर्ड हो गया, मतलब रेड रोज का कलर वाटर में आ गया, तो आपको पेटल्स को फिल्टर कर देना है, उसको हटा देना है। अब जो आपका फिल्ट्रेट हुआ, लिक्विड आफ्टर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट किसे बोलेंगे, वो लिक्विड जो फिल्ट्रेशन के बाद आपको मिलेगा उसे आप कहते हैं फिल्ट्रेट। अब इज रिक्वायर्ड रेड फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू बी यूज्ड एन एसिड बेस इंडिकेटर। अब ये फिल्ट्रेट जो है वो रेडी हो गया है एज अ इंडिकेटर वर्क करने के लिए। तो चलिए पता करते हैं, हम इसको चेक करते हैं कि कैसे एज अ इंडिकेटर वर्क करेगा। आपको क्या करना है, प्लेस 10 to 20, आपको 10 to 20 ड्रॉप्स जो है रेड रोज एक्सट्रैक्ट के स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल्स और टेस्ट ट्यूब में ले लेने हैं, ठीक है। उसके बाद मार्क देम A and B। उसको आपको दो टेस्ट ट्यूब लेना है। दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको रेड रोज एक्सट्रैक्ट के कुछ ड्रॉप्स ले लेने हैं। फिर आपको क्या करना है, रेड रोज एक्सट्रैक्ट के ड्रॉप्स लेने के बाद आपको टेस्ट ट्यूब ए में जो है 20 to 30 ड्रॉप्स लेमन जूस के ऐड करने हैं और टेस्ट ट्यूब बी में 20 to 30 ड्रॉप सोप सॉल्यूशन के ऐड कर ले हैं ड्रॉपर की हेल्प से। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आपका क्या रिकॉर्ड है, क्या कोई कलर चेंज हुआ? तो अगर जो भी कलर चेंज हुआ, नीचे आपको एक टेबल गिवन है, उसमें आप फिल करिए और ये एक्टिविटी रिपीट करिए डिफरेंट सब्सटेंस को इस रेड रोज एक्सट्रैक्ट में डाल करके, और जो भी कलर चेंज हो उसको आप टेबल में फिल करिए। सबसे पहले यहाँ गिवन है लेमन जूस। सबसे पहला गिवन है लेमन जूस। लेमन जूस को जैसे आप रेड रोज एक्सट्रैक्ट के सॉल्यूशन में डालोगे, इसका कलर चेंज होकर हो जाएगा रेड कलर चेंज हो जाएगा रेड कलर। और नेचर कैसा है, हमें पता है कि लेमन जूस का नेचर होता है एसिडिक। सोप सॉल्यूशन को जैसे आप रेड रोज एक्सट्रैक्ट में डालोगे तो सोप सॉल्यूशन बेस है, इसका कलर चेंज होकर हो जाएगा ग्रीन कलर। और सोप सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। आंवला जूस नेचर में एसिडिक होगा, रेड रोज के कलर को चेंज करके रेड में चेंज कर देगा और नेचर हो जाएगा एसिडिक। एनी अदर में आप न्यूट्रल सब्सटेंस राइट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर राइट कर सकते हैं, या फिर शुगर आपने पढ़ा था, सॉल्ट पढ़ा था। अब वाटर, शुगर और सॉल्ट तीनों ही न्यूट्रल है, ना एसिड है ना बेस है, तो कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ आप राइट करेंगे नो चेंज। और यहाँ पे नेचर क्या हो जाएगा, नेचर हो जाएगा न्यूट्रल। नीचे यहाँ पे वही चीज गिवन है कि आपको अपने क्लासमेट के साथ आपका जो भी ऑब्जर्वेशन रहा उसको डिस्कस करना है। क्या आर द सैंपल, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आर द सैंपल्स दैट चेंज द कलर ऑफ फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू ए शेड ऑफ रेड द सेम एज द दैट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू द रेड। क्या सैंपल, वो सैंपल्स जिन्होंने रेड रोज एक्सट्रैक्ट के कलर को चेंज करके रेड में चेंज कर दिया, ऐसे सैंपल्स जिन्होंने रेड रोज एक्सट्रैक्ट के कलर को रेड शेड में चेंज किया, क्या ये वही सब्सटेंसेज हैं जिन्होंने ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दिया था? तो यस, बिल्कुल सही है। ऐसे सब्सटेंसेज जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं उनको हम एसिड बोलते हैं, और यही एसिड रेड रोज एक्सट्रैक्ट के कलर को चेंज करके रेड शेड में चेंज कर देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, क्या ये वही सैंपल्स हैं जिन्होंने वे सैंपल्स जिन्होंने रेड रोज या फ्लावर एक्सट्रैक्ट के कलर को चेंज करके ग्रीन कर दिया, क्या ये वही सब्सटेंसेस हैं जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं? करेक्ट, यस। जो रेड को ब्लू में चेंज करता है वो बेस होता है, और बेस को जब रेड रोज एक्सट्रैक्ट में आप डिप करते हो तो कलर चेंज होकर ग्रीन हो जाता है। क्या वे सैंपल्स जिन्होंने फ्लावर के कलर में कोई चेंज नहीं लाया, क्या ये वही सब्सटेंसेस हैं जो रेड और ब्लू लिटमस पेपर को किसी भी कलर में चेंज नहीं करते? यस, बिल्कुल सही बात है। वो न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं जिनमें कोई चेंज नहीं होता।
फ्रॉम द एबव एक्टिविटी, ऊपर जो भी एक्टिविटी गिवन है वहां से आपने कंक्लूजन निकाला कि रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो होता है उसे आप एज अ रेड रोज एक्सट्रैक्ट कैन बी यूज टू टेस्ट द नेचर ऑफ ए सब्सटेंस। रेड रोज एक्सट्रैक्ट का यूज करके आप किसी भी सब्सटेंस का नेचर पता कर सकते हो। हैंस इट इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। आपको पता चल गया कि लिटमस के अलावा ये दूसरा एसिड बेस इंडिकेटर का एग्जाम्पल है। आपको ये भी कंक्लूजन पता चला कि रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो होता है एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करने पर रेड कलर प्रोवाइड करता है और बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। कैन यू नाउ फिल इन द नेचर ऑफ सब्सटेंस इन टेबल 2.3। तो चलिए नीचे एक टेबल गिवन है, क्या उसमें आप जो है ऊपर जो टेबल गिवन थी उसमें आप नेचर को फिल कर सकते हो? बिल्कुल फिल कर सकते हैं। अभी मैंने बताया लेमन जूस का नेचर एसिडिक था, सोप सॉल्यूशन का नेचर बेसिक था, आंवला जूस एसिडिक होता है, वाटर, शुगर और सॉल्ट का नेचर न्यूट्रल होता है। बाकी के पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।